गुड मॉर्निंग सर। स्टॉक का नाम है टाटा मोटर्स डीवीआर। 2008 में जेएलआर की फंडिंग के लिए ये डीवीआर शेयर्स इशू किए गए थे। अब डीवीआर शेयर्स में खास बात ये होती है कि ऑर्डिनरी शेयर्स के मुकाबले अगर आप देखें तो वोटिंग राइट्स थोड़े से कम मिलते हैं, लेकिन डिविडेंड जो है आपको 5 परसेंटेज पॉइंट ज्यादा मिलता हुआ नजर आता है। अब देखिए टाटा मोटर्स डीवीआर है, इस कंपनी के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि दुनिया में अगर आप देखें तो ग्लोबली सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड ऑटोमोबाइल कंपनी है। अब सीधा इसके ऊपर आते हैं कि स्टॉक आपको आगे आने वाले समय में बढ़िया रिटर्न्स क्यों देगा। पहला तर्क ये देखिए कि प्रमोटर्स जो है लगातार इस स्टॉक में खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। डीवीआर और ऑर्डिनरी शेयर्स दोनों में अपनी हिस्सेदारी जो है बढ़ा रहे हैं। ऑर्डिनरी शेयर्सों में अगर आप देखेंगे तो पिछली तिमाही के मुकाबले 4% जो है हिस्सेदारी प्रमोटर्स ने ज्यादा बढ़ाई है, और डीवीआर्स में भी अगर आप देखेंगे तो सितंबर में करीब 7.24% के आसपास हिस्सेदारी थी इनकी, और 31 दिसंबर में अगर आप देखेंगे तो करीब 7.67% के आसपास जो है अब डीवीआर शेयर्स में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी हो चुकी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर्स का तो भरोसा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन विदेशी निवेशक और डीआईआई दोनों स्टॉक में खरीदारी कर रहे हैं। पिछली तिमाही के मुकाबले एफआईज ने करीब 1.29% और डीआईज ने करीब 0.46% के आसपास जो है अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। अब इसके ऊपर आते हैं कि स्टॉक में ऑपरेशनली टर्न अराउंड क्यों देखा जा रहा है। दरअसल अगर आप देखें तो जेएलआर की जो सेल्स है वहां पर एक बढ़िया रिबाउंड देखा जा रहा है, और जेएलआर बिक्री आंकड़े अगर आप देखेंगे तो वहां पर एक अच्छा तेजी देखने को मिली है। चाइना में जो चौथी तिमाही के जेएलआर बिक्री आंकड़े रिपोर्ट हुए थे, इसमें सालाना आधार पर 127% की ग्रोथ देखने को मिली थी। मैं आपको बता दूं कि कंपनी की जो करीब 80% आय है वो जेएलआर से ही आती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा कारण टाटा मोटर्स के मुकाबले टाटा मोटर्स डीवीआर में खरीद करने का ये है कि वैल्यूएशन गैप काफी ज्यादा है। जब 2008 में ये डीवीआर शेयर्स इशू हुए थे तब वैल्यूएशन गैप केवल 10% था। अब फिलहाल मौजूदा भाव के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन गैप बढ़कर 55% के आसपास हो गया है। यानी टाटा मोटर्स डीवीआर अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन के मुकाबले ऑर्डिनरी शेयर से काफी सस्ता है, काफी बढ़िया नजर आता है। देखिए पूरा ऑटोमोबाइल स्पेस में एक बड़ा ट्रांजिशन होने जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसके लिए अगर आप देखें तो टाटा मोटर्स पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि भारत में अगर आप देखें तो इनकी जो नेक्सॉन ईवी है वो तो बेस्ट सेलिंग है, लेकिन कंपनी ग्लोबली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो थीम है उसको प्ले करने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। थोड़े दिन पहले हमने मैनेजमेंट की तरफ से ये कमेंट्री आते हुए देखी थी कि 2030 तक वो लैंड रोवर की 60% और जैगुआर की 100% रेंज जो है वो इलेक्ट्रिक करने वाले। तो इसका एक बड़ा एडवांटेज आगे जाकर आपको वैल्यूएशंस में भी देखने को मिलेगा। प्रमोटर्स का भरोसा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अच्छी बात है कि जिस प्रकार से फिलहाल वैल्यूएशन है यहाँ पर एक खरीदारी का मौका बनते हुए नजर आता है, क्योंकि सिर्फ आधे टाइम्स मार्केट कैप टू सेल्स पर ये स्टॉक आपको मिल रहा है। 2.4 टाइम्स का प्राइस टू बुक है, 9.3 का ईवी एबिटा है, और जिस प्रकार से आगे जाकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पोर्टफोलियो बढ़ाने की मैनेजमेंट की तैयारी है, यही नजर आता है अनिल जी के स्टॉक आगे जाकर बढ़िया रिटर्न्स देगा। बिल्कुल, तो आगे जाकर बढ़िया रिटर्न्स दे सकता है। और अनिल जी आपकी फोकस लिस्ट में तो ऑलरेडी ये स्टॉक है, कुछ दिन पहले आपने खरीदारी की भी राय दी थी, 2 टारगेट्स भी इसके हिट हुए। पर बताएं सर, टाटा मोटर्स एज एन इन्वेस्टमेंट, एज अ लॉन्ग टर्म व्यू भी क्या बनता है सर, क्या पसंद है आपको इसके बारे में? देखिए अब जिन लेवल्स पर बाजार आ गए, जिस तरह की वॉलेटिलिटी दिख रही है, उसमें आपको थोड़े सेफ्टी वाले स्टॉक्स पर जाना जरूरी है। टाटा ग्रुप के स्टॉक्स को लेकर टाटा मोटर्स को लेकर आपके लिए आउटलुक पॉजिटिव है, और अगर टाटा मोटर्स का स्टॉक यहाँ से 40 से 50 रुपए की तेजी दिखाना चाहिए, जो कि दिखा सकता है, तो आपको इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स टाटा मोटर्स डीवीआर ज्यादा अच्छे रिटर्न दे सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो गैप चलता है टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर के बीच में, वो गैप मेरे हिसाब से कम होना चाहिए, और जब वो गैप कम होगा तो फिर आपके लिए ये बड़े फायदे की बात होगी। तो ऐसे में अच्छा, तीसरी बात है कि आप टाटा मोटर्स खरीदते हैं तो आमतौर पर फ्यूचर्स में खरीदते हैं और प्राइस ज्यादा है, डिलीवरी लेकर कम लेना चाहते हैं, तो डिलीवरी लेकर जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए आज से, उनके लिए छोटी प्राइस का स्टॉक है और परसेंटेज रिटर्न ज्यादा है, दोनों तरीके से अच्छा है। इसलिए मुझे लगता है डीवीआर आपके लिए टाटा मोटर्स के बजाय आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। और वैसे भी रिटेल इन्वेस्टर्स को तो वोटिंग राइट से बहुत फर्क पड़ता नहीं, वो नए एक्सरसाइज करते हैं, नहीं टाटा ग्रुप के शेयरों में कभी हार्डली करने की जरूरत होती है रिटेल इन्वेस्टर को कि कोई ऐसे रेजोल्यूशन पास हो रहे हैं जो बड़ी चीटिंग वाले हों, तब तो जाके आप करें भी, तो वो तो कभी ऐसा होता नहीं। तो ऐसे में कोई खास प्रीमियम देकर आप टाटा मोटर्स खरीदें, इसकी कोई वजह है नहीं। मेरा ये समझना है 185-190 रुपए के टारगेट के लिए। अब आपको 150 वाला 185-90 लगभग 20% के आसपास के रिटर्न, लेकिन देखिए बड़ा स्टॉक है और सेफ्टी वाले स्टॉक्स में 20% के रिटर्न भी कम नहीं होते, तो 15 से 20% के रिटर्न के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर लेकर रखना चाहते हैं तो टाटा मोटर्स के डीवीआर को ग्रेजुअली धीमे धीमे अक्यूमुलेट कर सकते हैं, ये आपके लिए राय होगी। आइए इसी पर एक बार राय कॉर्पोरेशन पर सिद्धार्थ जी पॉलीकैब पर अपनी राय दें। ओवरऑल नतीजे थोड़े अच्छे थे, मार्जिन में थोड़ी गिरावट हमने आती हुई देखी है, क्या राय देंगे पॉलीकैब पर आप?
देखिए दीपांशु, अगर आप रिकॉल करें तो पॉलीकैब हम करीबन 800 रुपए के लेवल से रेकमेंड करते आ रहे हैं। बार बार एसपीएल, मिड कैप और अलग अलग सेगमेंट्स में पॉलीकैब रेकमेंड किया है और मुझे लगता है कि रिजल्ट्स इनलाइन है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराशा मार्जिन्स में जरूर हुई है, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से कंजम्पशन स्पेस में मैं मानता हूँ पॉलीकैब बहुत बेहतर करेगा। अभी भी अगर आपके पास होल्डिंग है तो आप बने रह सकते हैं, और कहीं पे गिरावट मिले तो खरीदारी का मौका मत छोड़िए। ओके, तो गिरावट पर खरीदारी का मौका नहीं छोड़ना है, ये है राय जहां तक पॉलीकैब का सवाल है। नजर रखते हैं इस काउंटर पर भी। सचिन जी, सोनाटा सॉफ्टवेयर के चार्ट्स देखें, थोड़े मिले जुले रहे नतीजे। जब भी मिड कैप या फिर थोड़े छोटी आईटी कंपनीज की बात होती है, काफी एक्टिव रहता है ये काउंटर, नतीजे उतने खास नहीं थे। चार्ट्स पर क्या राय देंगे? दीपांशु, इनफैक्ट पिछले 4-5 हफ्तों से स्टॉक इसी पर्टिकुलर रेंज के आसपास ऑस्किलेट कर रहा है। एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा पॉजिटिव बायस ही रखना चाहिए काउंटर में। 570 जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक ये बुलिश ट्रेंड इंटैक्ट रहनी चाहिए, तो खरीदारी करने के ही मौके ढूंढने चाहिए। अगर ब्रेकआउट हो जाता है 605 के ऊपर तो मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 670-675 के आसपास के स्विंग भी बन सकते हैं, तो डेफिनेटली खरीदारी करने का ही रुझान है। एंड 570 के स्टॉप लॉस के साथ ये लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है 670 के टारगेट के लिए। ओके, ये है आपके लिए राय सोनाटा सॉफ्टवेयर। बंसल जी, हैप्पीएस्ट माइंड्स पर कोई राय? यहाँ पर भी नतीजे थोड़े मिले जुले रहे हैं। वैसे तो ट्रेडर्स का काफी एक्टिव काउंटर है ये, पर चार्ट्स पर क्या दिख रहा है सर आपको? देखिए दीपांशु, चार्ट्स तो इसके आप देखें तो एकदम पॉजिटिव हैं। 792 के अराउंड स्टॉक चल रहा है, बट नई खरीदारी की अभी राय नहीं है। स्टॉक में पिछले 2 दिनों से एक करेक्शन देखने को मिल रही है, और अगर आप प्री ओपनिंग भी देखें तो कल की जो क्लोजिंग थी डे बिफोर यस्टरडे की, उसके थोड़ा सा नीचे क्लोज हो रहा है, तो नई खरीदारी की राय नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर 764 एक अहम सपोर्ट है। अब देखना ये है कि नतीजों के बाद कहीं ये सपोर्ट सेल ऑफ में टूटता तो नहीं है।